मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आपको जय मसीह को। मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, फिट हैं? परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आप सबको बचाएंगे। परमेश्वर आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, वो वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय का 8 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। एक वचन का यिर्मयाह की पुस्तक है 1 अध्याय का 8 वचन। तू उनसे मत डरना, क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हमारे प्रभु परमेश्वर की यही वाणी है और हमारे परमेश्वर का यही वचन है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जब आपके साथ में है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर जब प्रेमी परमेश्वर है, आपसे प्रेम करता है तो आपको किसी से डरने की कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हमें किससे डरना चाहिए? तब यीशु ने कहा कि मैं तुमसे अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग अपने शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, कहा कि उनसे नहीं डरो। कहा जो अपने शरीर को मार डालते हैं और आप वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। उससे डरो जिसमें तुम्हारे मरने के बाद नरक में डालने की शक्ति है। मित्रों, उनसे डरो जो मरने के बाद तुम्हें नरक में जिसमें डालने की शक्ति है, जो आपको नरक में डाल सकता है, उससे डरो। हाँ, प्रभु ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो जो आपको नरक में डाल दे, उससे डरो। मित्रों, तब प्रभु ने कहा, क्या 2 पैसों में 5 गौरैया नहीं बिकती हैं? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता। मित्रों, कहा कि हाँ, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, डरो मत। मित्रों, आपके शरीर में जितने बाल हैं वो सब गिने हुए हैं, उनसे डरो मत। तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। मित्रों, आप सब लोग उन गौरैयों से भी बहुत बढ़कर हो। तब प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा और उसे मानव पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। मित्रों, परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे अस्वीकार करेगा, वह परमेश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु ने कहा वचन में लिखा है कि जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी। जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसे दंड दिया जाएगा। मित्रों, आज भी जो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, आज भी वो लोग दंडित हैं। आज वो लोग कष्ट में हैं। आज वो लोग संकट में पड़े हुए हैं, चाहे प्रभु के चेले हों, चाहे अन्य संसारिक लोग हों। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब तुम्हें कहा कि वचन में लिखा है कि जब तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींचकर कोई ले जाएगा तो वह चिंता करने की उस समय आपको ज़रूरत नहीं है,
कि तुम कैसे और क्या उत्तर दोगे अथवा अपनी ओर से क्या कहोगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। मित्रों, भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे साथ मेरे पुरखों की संपत्ति का बंटवारा कर ले। मित्रों, उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने तुम्हें पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने लोगों से कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचो, क्योंकि किसी के पास इतनी संपत्ति नहीं है, किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति की प्रचुरता में उसका जीवन नहीं है। मित्रों, फिर भी यीशु ने उन लोगों को यह एक दृष्टांत सुनो, किसी धनवान की भूमि पर बहुत बड़ी फसल हुई। उसने अपने मन में इस प्रकार का विचार किया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए जगह नहीं है। तब उसने कहा कि मैं यह करूंगा कि अपने भंडार गृह को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार गृह बनवाऊंगा, और मैं अपना सारा अनाज अपना माल इकट्ठा करूंगा उसी में, और अपने प्राण से कहूँगा, ओ मेरे प्राण, तेरे पास वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, इसलिए विश्राम कर, खा पी और मौज उड़ा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और जो तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? बता। यही दशा उन लोगों की होती है जो अपने लिए तो धन इकट्ठा करते हैं, किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वे धनी नहीं है। मित्रों, मैं अब आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज लोभी हैं, गरीब हैं, धनवान बन गए हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनके मन को बदलिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके मन से, उनके हृदय से लालची मन उनके दिमाग से निकल जाए और वो लोग बच जाए। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, एक दो लोग एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, धनी बनने के लिए एक दूसरों से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे पर घात लगाते हैं। परमेश्वर पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनकी भावनाओं, मन को बदलें परमेश्वर, परमेश्वर उन सबको बचाएगा। मेरे भाई और बहनों, अगर हमारी प्रार्थना आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पश्चाताप करें, परमेश्वर आज आपको बचाएगा। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज क्षमा मांग रहे हैं, अगर उन्होंने अपने भाई के धन संपत्ति को हड़प लिया है तो उनके जैसे जकई ने कहा कि मैं आधी संपत्ति गरीबों कंगालों को देता हूँ, जिनसे मैंने अगर एक लिया तो चौथाई में लौटाता हूँ। मित्रों, अगर आपने ऐसा किया है तो जकई की तरह बन जाओ। जैसे जकई का उद्धार हुआ था उसी प्रकार आपका भी उद्धार हो सकता है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस लालच के कारण आज बीमार हैं, रोगी हैं। उन लोगों के मन बदलिए, भावनाओं को बदल दीजिए प्रभु जी। अगर वो अपने मन को बदलते हैं, अपनी भावनाओं को बदलते हैं, उनकी बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा उन लोगों को छुओ जो लोग आज बीमार हैं, श्राप के बंधन के कारण उनके श्राप क्षमा नहीं हुए हैं, श्राप के बंधन के कारण वो बंधे हुए हैं और वो लोग रोगी हैं। मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, रोग और बीमारियों से वो लोग मुक्ति मिल जाए। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सर में ट्यूमर है, उन लोगों ने अपने भाई की संपत्ति को हड़प लिया है और वापस करना नहीं चाहते हैं। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर,
मित्रों, अगर आपने अपने भाई, अपने परिवार की संपत्ति को हड़प लिया है तो उसे वापस करें, परमेश्वर आपको बचाएगा। मैं उन लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने अपने भाई, अपनी परिवार, रिश्तेदारों की संपत्ति को हड़प लिया, वापस नहीं करते हैं, तो उनके मन और भावनाओं को बदल दीजिए परमेश्वर पिता, जिससे वो लोग रोग से मुक्त हो जाएं। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता हमारे भाई और बहनें प्रार्थना में सुन रहे हैं, उन लोगों ने अपने भाई, अपने परिवार, रिश्तेदारों की संपत्ति को हड़प लिया, दूसरे के हक के अधिकार को, दूसरे के अधिकार को छीन लिया है। मित्रों, अगर आप लोगों ने ऐसे किया है तो क्षमा मांगे और उनके अधिकार को वापस लौटाएं। परमेश्वर आज आपकी बीमारी से आपको चंगा करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मिर्गी के रोगी हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, मैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता अगर वो लोग रोगी हैं, अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी के रोगी हैं, तो उनके अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी का रोग चला जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि विकलांग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को पैरालाइज हो गया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेन हैमज हो गया और लोग पीड़ित हैं, बीमार हैं। अगर मित्रों आपने पापों की क्षमा मांगे, आज यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कैंसर के रोगी हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं तो उनको कैंसर का रोग यीशु मसीह के नाम से चला जाए और लोग चंगे हों। जिनको बादी, खूनी बवासीर है, गांठ की बवासीर है, खूनी बवासीर है, यीशु मसीह के नाम से ये वो लोग चंगे हो जाए। मित्रों, आपने पापों की क्षमा मांगी, आज आपका बवासीर, खूनी, बादी, गांठ की बवासीर जा रही है, आप चंगे हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में आपकी शांति बनी रहे और लोग चंगे रहें। और मैं उनके लिए प्रार्थना हमेशा करता रहूँगा। परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे, परमेश्वर का आनंद उन्हें प्राप्त होगा।